अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं व्यूवर्स। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे सर्बिया से जो डंकी लगती है बरास्ता हंगरी। पहले हम पिछली वीडियोस में जिक्र कर चुके हैं सर्बिया से क्रोएशिया, बोस्निया, क्रोएशिया से इटली, वो रास्ता था। अभी हम ये दूसरा रास्ता मुंतखब करेंगे। यहाँ से जो डंकी लगती है इसकी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है आपको बताऊँगा, जो आजकल चल रही है सर्बिया से जो चल रही है। सर्बिया में कैंप्स हैं, कैंपों की हालत बहुत नाजुक है। वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है कैंपों में। तो जो भी नए लड़के सर्बिया पहुँचते हैं कैंप में एंट्री के लिए पहले उनसे कहा जाता है, जो ये सूरत हाल लेटेस्ट है अभी चल रही है। जो बंदा वहाँ पहुँचता है सर्बिया में कैंप में, उसने एंट्री करनी होती है तो एक कार्ड मिलता है वहाँ पे खाने जिस पे खाना मिलता है। वो कार्ड अब ये सूरत हाल हो चुकी है वहाँ पे सफाई वगैरह की, तो वो लड़कों को कहते हैं पहले आप लोग सफाई करें उसके बाद आपको कार्ड मिलेगा। ये सिस्टम चल रहा है। अब जिसने भी रहना है खुद सफाई करनी है। पहले वाले सिस्टम ख़त्म हो गए, अभी बहुत मुश्किल हो गई है डंकी। तो सर्बिया कैंपों में रहना ही मुश्किल हो चुका है। तो लड़के वहाँ जाते हैं जो गरीब होते हैं बेचारे, वो तो काफ़ी दिन वहाँ पे पड़े रहते हैं, खाना खाते रहते हैं। उसके बाद वो लोग आगे मूव करते हैं, काफ़ी महीने भी वहाँ पे स्टे करते हैं। कुछ लोग जिनके पास पैसे वगैरह नहीं होते, पीछे से मंगवाने होते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो 2-4 दिन स्टे करते हैं, हफ्ता स्टे करते हैं। वहाँ से गेमें वगैरह निकलती हैं। अभी जो करंट सूरत है वहाँ पे गेमों की है वो चल रही है। हंगरी का जो बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं वो बाढ़ लगी हुई है, सीढ़ी से क्रॉस करना पड़ता है। तो ये जो गेम होती है ना सीढ़ी से क्रॉस करने वाली, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी गेमें तो और भी निकलती हैं, टैक्सी की भी निकलती हैं, ट्रेन की, जो भी वहाँ पे जैसे जैसे सोर्सेज हैं। तो ये गेम होती है सीधी वाली, इसमें ज़्यादा होल्ड वहाँ पे ज़्यादा है वो अफ़गानियों का है। अफ़गानी लोग गेम करवाते हैं ये सीढ़ी वाली, उनका होल्ड है। उन्होंने जंगल में अपने खैमे लगाए हुए हैं। तो सर्बिया में पुलिस भी बस ऐसे ही है, बराए नाम ही है। पुलिस वहाँ की पैसे भी आजकल ले रही है। पैसे जो लड़के पकड़े जाते हैं बॉर्डर के पास, उनसे पुलिस पैसे भी लेती है और उनको छोड़ भी देती है पैसे लेके। ये सिस्टम चल रहा है। तो ये सूरत हाल आजकल की आपको बता रहा हूँ। अफ़गानी लड़कों का होल्ड है वहाँ पे। इनके पास जंगल में इन्होंने बनाए हुए हैं अपने खैमे। तो खैमों में रहते हैं, गेमें वगैरह लेके जाते हैं बॉर्डर पर। ये सर्बिया कैंप से टैक्सी पे लेके जाते हैं बॉर्डर के पास जंगलों में इन्होंने अपने खैमे लगाए हुए हैं। वहाँ इनका पूरा होल्ड है, पूरा सबसे ज़्यादा होल्ड वहाँ पे इनका है, अफ़गानियों का है। सीढ़ी इनके पास, वो सीढ़ियाँ इनके पास होती हैं, डरते ये नहीं हैं। तो सीढ़ी लगा के आप वहाँ से पार करवाते हैं। जैसे कि सूरत हाल वो जंगला सा होता है वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर। तो जैसे ही सूरत हाल ठीक होती है, इनको नज़र आता है कि कोई ख़तरा नहीं है, वहाँ से जल्दी जल्दी लड़कों को पार करवा देते हैं वहाँ से। ये सर्बिया कप की सूरत हाल चल रही है। सर्बिया से हंगरी रास्ता हंगरी इटली का जो गेम है उसकी जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 3000 यूरो चल रही है। 3000 यूरो आजकल जो चल रही है, तकरीबन पाकिस्तान 6 लाख रुपया चल रहा है। वो ये गेम है कि टैक्सी वगैरह की है या फिर ट्राले की है या फिर ट्रेन की है, जिसमें आपको पैदल वगैरह इतना नहीं चलना पड़ता। तो जो पैदल गेम है उसका रेट थोड़ा सा कम होता है, उसका मुझे नहीं भी पता कितना रेट है। लेकिन जो हंगरी रास्ता हंगरी जो सर्बिया से है वो गेम जो चल रही है टैक्सी वगैरह की चल रही हैं, जो ट्रेन की चल रही हैं, बहुत मुश्किल गेम में है भाई। पकड़े जाते हैं लोग, वापस भी कैंपों में फेंक देते हैं। बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं वहाँ पे कैंपों के, बहुत मुश्किल हालात हैं। खाना वगैरह, सफाई कोई नहीं है वहाँ पे, तो मुश्किल है वहाँ पे रहना। तो जो पैदल गेम में है ये थोड़ी सी कम रेट होते हैं इनके, आपको पता ही है इसका। तो ये सिस्टम चल रहा है वहाँ पे। ज़्यादातर अफ़गानी हैं जो सीढ़ी से पार करवाते हैं। ये नई इतलात आई है मुझे। एक भाई पहुँचे हैं वहाँ पे,
इटली में पहुंचे हैं, उन्होंने बताया था कि ऐसे आजकल ऐसे चल रहे हैं। ये 2 हफ्ते पहले वो पहुंचे हैं इटली में इसी रास्ते से। तो उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरह चल रहा है सिस्टम जो वहाँ पे होता है। वो शायद मेरे ख्याल में ट्रेन की गेम से गए हैं या टैक्सी पे गए हैं। वो कह रहे थे हम ट्रेन से आया हूँ, तो वो ट्रेन की गेम में गए हैं। 3,000-3,500 यूरो चलता है, जहाँ पे 2,500 यूरो, जहाँ पे भी वहाँ पे उनका लग जाए। ये सिस्टम है आजकल वहाँ पे चल रहा है सर्बिया के अंदर। तो वहाँ से गेमें बहुत ज़्यादा निकलती हैं। ज़्यादातर लोग वहाँ पे इंडियन बहुत ज़्यादा जाते हैं। सर्बिया में इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट्स जाती हैं, तो इंडिया वाले वहाँ ज़्यादा तादाद में पहुँचते हैं सर्बिया में। तो एजेंट्स जो हैं वो लोगों को यही कहते हैं कि आपको यूरोप ले जाते हैं, इतने पैसे बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं बाई एयर के। और वो क्या करते हैं कि सीधा यूरोप की फ़्लाइट नहीं होती, वो होती है सर्बिया की, रोमानिया की, ये 7 जो कंट्री लगते हैं इनकी, जहाँ पे जाके आपको कागज़ वगैरह नहीं मिलते, आपको फ़ायदा ही नहीं है वहाँ पे जाने का। वहाँ पर फिर टैंके लगवा के आगे लेके जाते हैं। ये सिस्टम चल रहा है। बोलते वो कहते हैं डायरेक्ट इटली की फ़्लाइट है, लेकिन इटली की फ़्लाइट नहीं होती। वो बाद में पता चलता है ये तो रोमानिया है या सर्बिया है, वहाँ से आगे फिर टैंकी लगवाएंगे। इस तरह का सीन जो चलता है। इंडिया में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि 12-12 लाख लेके वो आते हैं। कुछ लोग वहाँ से निकल जाते हैं, कुछ वहाँ फंस जाते हैं बेचारे। 6-6 माह वहाँ कैंपों में रहना पड़ता है। बड़ा मुश्किल काम है वहाँ पे। जिसके पास पैसा होता है वो तो फिर कुछ ना कुछ गेम लगा के निकलता है वहाँ से, वहाँ खाता भी रहता है पैसा। जिसके पास घर से निकलते ही पूरे पैसे होते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा मसला है वहाँ पे। वो घर से पैसे पड़े होते हैं डैंकी के लिए, वो वहाँ यूज़ करने के लिए भी नहीं मंगवा सकता, और उसको वहाँ पे स्टे बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो कैंप से वो खाना खाता है। कैंपों की हालत में आपको बताई है कि बहुत नाजुक है आजकल, गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा था जी सर्बिया से जो गेमें निकलती हैं हंगरी की तरफ। जो सीडी वाली गेम है वो अफ़गानी ज़्यादातर वो वहाँ पे होल्ड है उनका। तो ये सूरत हाल आजकल चल रही है। आइंदा भी इसी तरह की वीडियोस लेटेस्ट मालूमात आपको मैं दूंगा जो चल रहा है। तो बराए मेरे भाई मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आइंदा भी लेटेस्ट हालात के बारे में बताता रहूं। शुक्रिया।